PSSOU प्री डीएलएड एग्ज़ाम से रिलेटेड साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन को देखने वाले हैं इन सभी वीडियोस में, तो आने वाले सभी वीडियोस को साइंस का आप देखिएगा। इसमें हम मेनली फोकस किए हैं न्यूट्रिशन टॉपिक पे। न्यूट्रिशन में एनिमल न्यूट्रिशन और प्लांट न्यूट्रिशन दोनों पादप और जंतु पोषण को हमने इसमें शामिल किया है। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्ज़ाम में आ जाए, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आप इसे पूरा देखेंगे लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, निम्न में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ये सबको पता है, सोयाबीन में होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी गंडमाला का सर्वाधिक सामान्य कारण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है, निम्न में से कौन एक वसा विलेय विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने, हड्डी चयापचय एवं रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के। ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट है, 3 प्रकार के परपोषी होते हैं, निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? सभी को पता है 3 प्रकार के परपोषी होते हैं, तो इसमें से कौन नहीं है ये आपको बताना है। नहीं है वाला सवाल है, इस सवाल को आप ध्यान से करेंगे। तो देखिए, कार्निवर्स होते हैं मांसाहारी, उसके बाद ऑमनीवर्स होते हैं सर्वाहारी, फिर हर्बीवर्स होते हैं शाकाहारी भी होते हैं, लेकिन कंज्यूमर्स नहीं होते, उपभोक्ता नहीं होते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर के द्वारा किस विटामिन का निर्माण किया जाता है? तो ये सबको पता है, विटामिन डी का निर्माण होता है और इसे हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के भीतर भी बनता है विटामिन डी। इसे भी आप याद रखेंगे। इसको हमने और पहले वाले जो वीडियो है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान वाला, उसमें इसको कराया है हम। आगे समझते हैं, मानव शरीर धूप से खालिस्तान विटामिन का निर्माण करता है। किस विटामिन का करता है? तो ये सबको पता है, विटामिन डी का, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे थे। फिर आगे है, निम्न में से कौन सा विटामिन सी में सर्वाधिक प्रचुर है? निम्न में से कौन विटामिन सी से सर्वाधिक प्रचुर है? मतलब आपको इस 4 ऑप्शन में से उस ऑप्शन का चयन करना है जिसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। तो सबको पता है खट्टे फलों में पाया जाता है, तो खट्टा कौन है? आंवला। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, पोषण के स्वपोषी रूप के लिए खालिस्तान आवश्यक होता है। तो क्या आवश्यक होता है उसको आपको बताना है। क्लोरोफिल और ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी, या कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो क्या आवश्यक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किस विटामिन का संबंध अस्थि शिथिलता से है? ऑस्टियोपोरोसिस ऐसा करके एक होता है बीमारी, तो किस विटामिन से संबंधित है ये? तो विटामिन डी से संबंधित है। ऑप्शन डी याद रखेंगे, विटामिन डी। फिर है, निम्न में से किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है? किस प्रकार के जीव में पाया जाता है? कवक में पाया जाता है क्या? विषाणु में, प्रोटोजोआ में? किस में पाया जाता है? बैक्टीरिया में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले विटामिन बी सम्मिश्रण में कितने विटामिन सम्मिलित होते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? तो विटामिन की संख्या इसमें कितने होते हैं? 8 होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर है, किसी खाद्य श्रृंखला में एक पौष्टिकता स्तर से दूसरे पौष्टिकता स्तर पर कितने ऊर्जा का हस्तांतरण होता है? तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ा गया है, ए सी हो गया है, तो ए बी सी डी ऐसा आप पढ़ेंगे। तो इस हिसाब से जो यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन बी दिख रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा, 0.1। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? तो कौन सा करता है? विटामिन भी नहीं होगा, प्रोटीन भी नहीं होगा, वसा, फैट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? इसका आपको चयन करना है। तो पानी में घुलने वाला विटामिन कौन सा है? देखिए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन ए। तो सो सिंपल, विटामिन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में ही विटामिन सी है, अच्छी बात है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? इसको हमने अभी किया है, 8 विटामिन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? तो इसको हमने अभी किया है, विटामिन सी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन को कितने अमीनो एसिड से इकट्ठा किया जाता है? तो कितने अमीनो एसिड से किया जाता है इसको? कलेक्ट 20। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फिर है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से खाली स्थान को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। तो सुक्रोज को संश्लेषित करने के लिए करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ग्लूकोज या गैलेक्टोज या फ्रक्टोज, तो किसके लिए करते हैं? ग्लूकोज को संश्लेषित करने के लिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है उस ऊतक का नाम बताएं जो एक पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। तो फर्स्ट से फूड होता है और फर्स्ट से फ्लोएम, अगर हम ध्यान दें तो फ्लोएम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसे आप याद रख सकते हैं। जाइलम मतलब जल और फ्लोएम, फ मतलब फूड और फ मतलब फ्लोएम, तो इसे आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। अगर वहीं हम जाइलम के बारे में बात करें तो जाइलम किसको पहुंचाने का काम करता है? जल को। और फ्लोएम फूड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है भोजन को। फिर ग्लूकोज और प्रोटीन, लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिडों जैसे घुलने वाली शर्कराओं के बीच गैर एंजाइमी अभिक्रिया होती हैं। तो ग्लाइकेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। फिर है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया खाली स्थान की मौजूदगी में होती है। किसकी मौजूदगी में होती है? क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये तो सबको पता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है फ्लोएम पौधों में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? अभी हमने पढ़ा फ्लोएम किसके लिए? फूड के लिए। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है कौन सी प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और ऊपरी मुखी गति में मदद करती हैं? बताओ कौन सी प्रक्रिया? सेडिमेंटेशन अवसादन या संघनन या संचय या वाष्पोत्सर्जन? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर है जल एवं खनिज पदार्थों को जड़ से पत्तियों तक ले जाने के लिए कौन सा पादप ऊतक जिम्मेदार है? अभी हमने पढ़ा जल का बात करें तो ज से जाइलम, ज से जल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जाइलम। अगर फूड के बारे में बात करें, भोजन के बारे में बात करें तो फ से फूड होता है और फ से फ्लोएम। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट है इनमें से कौन सा ऊर्जा या रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? कौन सा ऊर्जा रूपांतरण? तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी होता है क्या? बिल्कुल नहीं। लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी या हीट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी या हीट एनर्जी टू लाइट एनर्जी? देखिए ऑप्शन ए सी डी गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ये इस प्रकार से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। उसके बाद नेक्स्ट है भोजन बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है? तो ये तो सबको पता होना चाहिए। कौन सा भाग करता है? क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक जीवों की कार्बन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं खालिस्तान की प्रक्रिया द्वारा पूरी होती हैं। तो किसके द्वारा पूरी होती हैं? प्रकाश स्वपोषी फोटो ऑटोट्रॉप्स के द्वारा या प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के द्वारा या शीत निष्क्रियता हाइबरनेशन के द्वारा या जैव संश्लेषण बायोसिंथेसिस के द्वारा। तो ये तो सो सिंपल है, किसके द्वारा होती हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के अणु के श्वसन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो 2 अणु। याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने साइंस के न्यूट्रिशन टॉपिक के 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस तरह के साइंस और एसएसटी के मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उन सीरीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े और वीडियो को एक लाइक करें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।